नमस्ते गैजेट टाइम्स फैमिली, हम क्रांति संभव। आज एक बार फिर से हम ट्विटर का डिस्कशन करने आए, क्योंकि उसके ऊपर जो डिस्कशन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इस लाइव में आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो डिस्कशन है उसमें कुछ एक नए अपडेट्स भी आए हैं। आपको बताएं कि इलॉन मस्क ने ट्विटर स्पेसेस करके, यानी वो जो सेशन होता है उनका ऑडियो वाला या लाइव, उसमें उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की। ऑब्वियसली कंफ्यूजन भी काफ़ी है, एंटिसिपेशन भी काफ़ी इस प्रोडक्ट को लेकर, लेकिन थोड़े बहुत कंफ्यूजन न सिर्फ एम्प्लॉयज़ में बल्कि यूजर्स में भी थे। जो यूजर्स हैं वो भी, जो नॉन यूजर्स हैं उनमें दिलचस्पी है, जो ब्लू टिक वाले हैं उनकी दिलचस्पी है, जो नॉन ब्लू टिक वाले हैं उनकी भी दिलचस्पी है, जिन्हें किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है उन्हें भी इसमें दिलचस्पी है। तो आपको बताएं कि जो ट्विटर स्पेसेस में डिस्कस उन्होंने किया, कुछ एक चीज़ें इंटरेस्टिंग थी। सेड वी माइट टेक सम डम एक्शंस बट वी विल करेक्ट इट। तो एक अच्छी बात वो सुनने को मिली। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब जो है बॉट या नकली जो फॉलोअर्स हैं उन्हें बनाना आसान नहीं होगा, वो महंगा वो करेंगे। और मैं क्यों कह रहा हूँ, और इंडिया में फिलहाल ट्विटर का क्या भविष्य है या क्या सोच रही है कंपनी, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे राइट में, यानी आपके लेफ्ट में सिद्धार्थ हैं और सुमिता मेरे लेफ्ट में, यानी आपके राइट में। बैड जोक लेकिन शुरू करते हैं सीरियस क्वेश्चन के साथ कि स्पेसेस में सिद्धार्थ उन्होंने 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट कही, जिसमें से कुछ तो मैंने इंट्रो में आपका खर्चा कर दिया। बट क्या आपको लग रहा है कि पूरे डिस्कशन आपने जब फॉलो किया तो क्या कुछ उसमें से निकल कर आया? तो बेसिकली अगर आप देखो तो इलॉन मस्क ने बहुत सारी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया था, बट स्टार्टिंग फ्रॉम जो उन्होंने ऑफिशियल बैज था जो कल लॉन्च हुआ था और बहुत सारे लोगों को, वेरीफाइड लोगों को एक ऑफिशियल बैज मिला था, वो उन्होंने बंद कर दिया है। दैट हैज़ बिन किल्ड। द ऑफिशियल बैज विल नो लॉन्गर बी एप्लीकेबल टू वेरीफाइड यूजर्स। इसके अलावा उन लोग काफ़ी वो फिलोसॉफिकल भी हुए अपनी पूरी कॉन्वर्सेशन में, और मतलब हमको उन लोगों, इलॉन ने काफ़ी डिटेल्स दी रिगार्डिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो ही हैज़ नाउ क्लैरिफाइड दैट इफ़ समवन हैज़ अ फोन, अ क्रेडिट कार्ड एंड बेसिकली एन $8 per month to spend, they can have the Twitter Blue का verification badge। यहाँ पे दो चीज़ जस्ट टू ऐड, जो आपने ऑफिशियल ब्लू टिक वाली बात की थी, वो मैंने भी जब फॉलो करा था। MKBHD एक नामी ब्लॉगर है, हाँ, यूट्यूबर है, एंड ही बेसिकली रेज दिस क्वेश्चन कि दो ब्लू टिक है, और मस्क ने उन्हीं के जवाब में लिखा कि आई किल्ड इट एग्जैक्टली। सो ड्यूरिंग द ट्विटर स्पेसेस का जो कॉन्वर्सेशन हुआ था उसमें उन्होंने बोला दैट वाज नॉट एस्थेटिकली लुकिंग गुड ऑन द प्लेटफॉर्म, कि एक वेरीफाइड बैज है और उसके नीचे एक ऑफिशियल जो टैग है वो आ जाता है। तो एस्थेटिकली ही डिड नॉट फाइंड इट वेरी गुड, विच इज़ वाई ही किल्ड इट। एंड एक पॉइंट, सॉरी सिद्धार्थ, यहाँ बीच में काट रहा हूँ, एक इंटरेस्टिंग मुझे पॉइंट नजर आई, जो कि मे बी बाई प्रोडक्ट हो सकता है। ही सेड दैट दिस विल मेक making or starting bots or Twitter users, fake users, correct, more expensive. Yes. How does he justify that? So basically his whole idea of these bot accounts is now based ke creating a bot account with including $8 per month of blue tick verification will now increase to around $10,000 or ranging from $1,000 to $10,000. So वो कॉस्ट जो है बॉट अकाउंट्स का, दैट हैज सब्सटैंशियली इंक्रीज इफ यू फैक्टर इन $8 का प्राइस। So basically he is assuming that जो भी इस तरह के नकली फॉलोअर्स correct he will so one of these things he said के people like anybody who wants to create 100 bot accounts या 100 million bot accounts, they will need to have 100 million। कंफ्यूजन उसमें ये है कि अगर सभी नकली जो फॉलोअर्स बनाएंगे या यूजर्स बनाएंगे, सो आर दे लुकिंग फॉर अ वेरीफाइड नकली यूजर, तो तब होगा exactly, otherwise it's not that। so one school of thought is that also कि verified users किस तरीके से कि वो आगे जाके कैसे एलैबोरेट करते हैं। सुमिता, यहाँ पर जो हमने इंडिया में होते हुए देखा, कुछ एक जो फायरिंग थी वो ऑलमोस्ट 90% हो गई थी इंडियन ऑपरेशन में। सो आधे जो अभी अपडेट आ रहा है उसमें कुछ एक रिपोर्ट्स कह रही हैं कि शायद ज़्यादा फायरिंग और वो या कुछ एक ऑफिसेस में शट कर दें। तो क्रांति, ये कुछ अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स हैं, बट ये इंडस्ट्री में बस चल रहा है कि शायद ट्विटर अपने कुछ ऑफिसेस बंद कर दे और सिर्फ एक कंट्रोल सेंटर रखे। जो उन्होंने बेसिकली जो ये रिपोर्ट्स मेंशन कर रही थी
कि मोर देन अ लिटिल अब ओवर 200 एम्प्लॉइज से अभी सिर्फ 30-40 रह गए, मोस्टली विद अ रेवेन्यू फंक्शन अटैच, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट द कोर रीजन ऑफ डूइंग दिस yesterday this Twitter Spaces was to pacify advertisers, क्योंकि Elon Musk ने अपनी ही पहले की ट्वीट में एक बोला है कि name and shame those brands who refuse to sort of advertise on Twitter, और उन्होंने इसके लिए उन्होंने ब्लेम किया है एक्टिविस्ट को कि भाई वो एक्टिविस्ट जो थे वो इतना ज़्यादा उन्होंने फ्री स्पीच का वो कैंपेन किया कि एडवर्टाइजर्स को उन्होंने बैन कर दिया। सो हाँ, इंडिया ऑफिस की अगर बात करें तो ये चीज़ आ रही है, और बाकी वो आगे की फायरिंग्स के बारे में अभी ऐसा देयर इज़ नो वर्ड ऑन दैट, बट मोस्ट ऑफ द पीपल हु बीन लेट गो, लाइक आई सेड 90% ऑफ द पीपल दे आर फ्रॉम मार्केटिंग, कंटेंट, कम्युनिकेशंस, इन सबसे जिनका एक डायरेक्ट रेवेन्यू रोल इसमें अटैच नहीं है। तो एडवर्टाइजर्स अभी भी भाग रहे हैं, और या फिर स्पेसेस के बाद, ट्विटर स्पेसेस के बाद यू थिंक कुछ अलग बज हो रहा है? सो अगर आपको याद है कि स्टार्टिंग में तब एक बज़ आया था कि जो IPG ग्रुप है, विच इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एडवर्टाइजिंग ग्रुप, जिसके पास बहुत रेप्यूटेड क्लाइंट्स हैं, वो अपने क्लाइंट्स को बोल रहा था कि जस्ट पॉज फॉर अ वाइल, बिकॉज स्टार्टिंग में बहुत ही आगे पीछे हुआ। कभी ये बोल रहे हैं कि हमारा कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसीज अलग होगा, कभी सेम होगा। अभी उन्होंने ऑफिशियल का जो एक टैग था वो इंट्रोड्यूस किया, देन ही टुक इट बैक। सो देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ इधर उधर हो रहा है बहुत ज़्यादा। ट्विटर पे कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज या क्या होगा। द प्रोडक्ट इज गेटिंग डेवलप्ड राइट नाउ, एंड दिस इज वन थिंग दैट Elon Musk also stated in his address yesterday. इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात जोड़ना चाहूँगा विद द स्टोरी व्हिच यू डिड और द इंटरेक्शन व्हिच यू डिड। व्हाट इज कूल सेइंग, बिकॉज जो हमने हाल फिलहाल में स्टोरीज भी देखी सिद्धार्थ, जिस तरह से गैजेट टाइम्स भी हमने स्टोरी की थी कि अब बहुत सारे लोग जो हैं ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं ट्विटर, अगर वो नहीं रहना चाहें। ऑब्वियसली अभी तो बहुत सारे रिएक्शंस थोड़े से एक्सट्रीम भी देखने को मिल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे मस्ट बी लुकिंग एट सम काइंड ऑफ alternatives। तो वहाँ पे जो थोड़े दिन पहले तक कुछ एक ऑप्शन थे, उसमें से कू भी था, वैसा टेक ऑफ शुरुआत में नहीं हुआ, बट द कन्वर्सेशन यू हैड Yes. So we had this conversation, and guys, you can always go to the Gadget Times page and watch the full conversation. But अभी मैं आपको briefly जो बता दूंगी, उन्होंने भी ये बोला कि we will never charge users for expressing themselves। तो मतलब ये verified accounts या official वाला जो charge है, जो blue tick subscription Twitter यूज कर रहा है, they will never introduce that sort of a feature। Yes, वो भी कुछ in app उनके जो revenue models होंगे, they will feature around they will hover around कुछ in app advertising या कुछ बहुत ही unique premium features के आसपास hover करेंगे। बट उन्होंने ये criticize किया है कि आप फ्री स्पीच को कर्टेल नहीं कर सकते। अगर somebody wants a tick, you cannot ask them to pay money for just getting a blue tick। But again, let's remember कि Elon Musk is under tremendous pressure। If I were to give you some figures, 13 billion debt उनको लेना पड़ा है टू गेट दिस डील डन, और इसके लिए उनको 1 बिलियन ऑफ इंटरेस्ट एनुअली देना पड़ेगा, और उससे पहले ही रेवेन्यू के लिए वो बोल चुके हैं कि कुछ ज़्यादा खास रेवेन्यू नहीं है। सो ही इज़ अंडर इमेंस प्रेशर। ऊपर से एडवर्टाइजर्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो येस्टरडेज सेशन वाज मोस्टली फॉर एडवर्टाइजर्स। अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट फॉर मी और एनी ऑफ अस। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वाई, बिकॉज जो शुरू से हम लोग डिस्कशन देख रहे हैं, कई सारे आपने शायद स्टोरी की थी या मोइना, आई एम नॉट श्योर, नंबर ऑफ यू टर्न्स जो हमने इस पूरे डील में देखा है। मैं मस्क ने कहा कि हम लेंगे, खरीदेंगे, फिर कहा कि मुझे नहीं खरीदना है, बाद में उन्हें खरीदना पड़ा। और जब खरीद लिया है उन्होंने, तो ऑब्वियसली बॉट्स को लेकर, एडवर्टाइजिंग को लेकर, रेवेन्यू को लेकर लगातार वो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, चाहे वो मन से खरीदा है, बेमन से खरीदा, बट ही इज गिविंग इज 200%। लगातार ट्वीट कर रहे हैं, जैसे 18 साल का एक ट्वीट यंगस्टर ट्वीट करता है, उस तरह से वी हैव जैसे वो कि आई हैव किल्ड दैट एक्स्ट्रा ऑफिशियल टैग इंस्टेंटेनियसली। तो इस तरह की बातें वो लगातार लिख रहे हैं। तो आई गेस जो यहाँ पर इस डिस्कशन को मैं खत्म करना चाहूँगा उनके उस स्टेटमेंट से, he said that you might take some dumb actions but we'll correct it। So we are assuming or we are hoping कि जो ट्विटर ऐप बहुत सारे लोगों के लिए, मेरे लिए बहुत अच्छा यूटिलिटी ऐप है न्यूज़ के लिए खासकर, और बहुत सारे लोगों के लिए है। ब्लू टिक या विदाउट ब्लू टिक, दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन, बट आई होप कि इसमें और बेहतरी हो। फिलहाल इस डिस्कशन को आपने देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। इन केस यू हैव सम क्वेश्चंस, प्लीज शेयर इट via comments। Will I mean maybe Sumita and Siddharth can answer them। फिलहाल bye bye। Thank you।